जय हिंद। जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है पिछले कुछ सालों से, तो ये तो खैर होना ही था। तो हुआ ये है कि चाइना ने फंडिंग रोक दी है पाकिस्तान के सबसे बड़े सीपैक प्रोजेक्ट की। ये वही सीपैक प्रोजेक्ट है जिसको दोनों कंट्रीज ने गेम चेंजर बोलकर स्काई हाई एक्सपेक्टेशन सेट किए थे। पर अब लगता है ये ड्रीम प्रोजेक्ट एक बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ खड़ा है। सो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्यों चाइना ने फंडिंग रोक दी है एंड अब पाकिस्तान कहां से लोन लेगा, क्या ऑप्शंस हैं उसके पास। वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स विद हर्ष। मैं हूं हर्ष गुर्जर एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात ये समझ लो कि पूरे सीपैक प्रोजेक्ट की फंडिंग नहीं रोकी है चाइना ने। सीपैक के अंडर जो सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट था उसके लिए पैसा देने से अब मना कर दिया है। सब कुछ आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए शॉर्ट में पहले आप सीपैक के बारे में समझ लो। सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है एंड ये पार्ट है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। इसका प्लान क्या था? तो देखो, इसका उद्देश्य था चाइना के शियानजियांग रीजन को पाकिस्तान के ग्वादर और कराची पोर्ट्स से कनेक्ट करना। कैसे? तो थ्रू रोड्स, रेलवेज, पाइपलाइंस और पावर प्लांट्स वगैरह, इन सब को बिल्ड करवाता चाइना। अब ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए एक लाइफलाइन माना जाता था, क्योंकि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलता, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज कम होती और इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल फोकस्ड बनाने का प्लान था। और इसका बजट भी अच्छा खासा था। ऐसा नहीं है कि कम बजट का प्रोजेक्ट था। ऑलमोस्ट 60 से 70 बिलियन डॉलर का प्लेज था चाइना की साइड से। और इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट था ML1 यानी मेन लाइन 1 रेलवे प्रोजेक्ट, जो कराची से पेशावर तक 1872 किलोमीटर्स के ट्रैक को अपग्रेड करता। इसमें ज्यादातर नेटवर्क को स्क्रैच से बिल्ड नहीं करना था, बल्कि अपग्रेड करना था। अराउंड 6 से 7 बिलियन डॉलर सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए थे। मतलब काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो जाता है ये, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% तो सिर्फ इसी पर इन्वेस्ट होने वाला था। पर अब क्या हुआ? तो अब ये हुआ है कि चाइना ने ML1 प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग रोक दी है। चाइना ने कहा है कि अभी हम इसमें पैसा नहीं डाल सकते। एंड इसके पीछे रीजंस क्या हैं? तो इसके पीछे दो मेन रीजंस हैं। चाइना ने फाइनेंशियल और सिक्योरिटी रिस्क की वजह से ये डिसीजन लिया है। अब पाकिस्तान कहां से लोन लेगा? तो देखिए, पाकिस्तान अब एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB के पास जा रहा है, ताकि वो इस प्रोजेक्ट के लिए $2 बिलियन का लोन दे सकें, स्पेशली कराची और रोहड़ी सेक्शन के लिए। ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस एरिया की माइंस से कॉपर और गोल्ड ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये सेक्शन बहुत क्रूशियल है। पर सर, चाइना और पाकिस्तान दो आयरन ब्रदर्स है ना, ऑल वेदर दोस्त हैं, फिर ये फंडिंग का ड्रामा क्यों? तो चलिए इसके रीजंस को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। पहला रीजन है फाइनेंशियल कंसर्न। पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी ICU में है। इन्फ्लेशन 30% तक चली गई है। फॉरेन रिजर्व्स इतने कम हैं कि बस कुछ हफ्तों का इंपोर्ट कवर कर सकें। और डेट की बात करें तो टोटल एक्सटर्नल डेट $100 बिलियन से ज्यादा है। एंड इसमें से 1/3 तो चाइना को ही चुकाना है। चाइना को लगता है कि पाकिस्तान के पास रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं है, स्पेशली जब पावर प्लांट्स के पेमेंट्स में भी पाकिस्तान पीछे है। चाइना के पावर प्लांट्स जो सीपैक के अंडर बने, उनके पेमेंट्स को लेकर पाकिस्तान ने रीशेड्यूलिंग मांगी है। अब फिर तो ये बेसिक सी बात आ जाती है कि जब पुरानी पेमेंट्स ही नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान, तो नई इन्वेस्टमेंट तो खतरे में आएगी ही। दूसरा रीजन है सिक्योरिटी। बलूचिस्तान, जहां से सीपैक के कई प्रोजेक्ट्स गुजरते हैं, वहां इंसर्जेंसी का इशू है। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने बार बार चाइनीज नेशनलिस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। एक रिसेंट एग्जांपल दूं तो आपको याद होगा, मार्च में BLA ने जफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था, जिसमें 90 पाकिस्तानी सोल्जर्स की जान गई थी एंड 450 पैसेंजर्स हॉस्टेज हुए थे। ये अटैक एक स्टेटमेंट था कि बलूचिस्तान के लोकल्स सीपैक को अपने एरिया में एक्सप्लॉयटेशन के रूप में देखते हैं। उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट्स उनके लिए जॉब्स या डेवलपमेंट नहीं ला रहे हैं, बल्कि उनके रिसोर्सेज और लैंड का मिसयूज कर रहे हैं। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चाइना का ये स्टेप क्या कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था? तो इसका जवाब है शायद नहीं। देखो, चाइना ने पहले भी सीपैक के प्रोजेक्ट्स में फंडिंग स्लो की है। 2017 में 3 मेजर रोड प्रोजेक्ट के फंड्स रोक दिए थे क्योंकि करप्शन एलिगेशंस थे। और 2020 में जब ML1 के लिए $6 बिलियन का लोन डिस्कस हो रहा था, चाइना ने एडिशनल गारंटीज मांगे थे, क्योंकि पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन वीक थी। तो ये पैटर्न नया नहीं है। चाइना अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है और वो रिस्की मूव से बच रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए क्या मतलब रखता है? एक तरफ ML1 प्रोजेक्ट अभी भी जरूरी है। ये रेलवे पाकिस्तान के 70% रेल ट्रैफिक को हैंडल करता है और इसका अपग्रेड स्पीड और कैपेसिटी दोनों बढ़ा सकता है। लेकिन अब चाइना के बिना पाकिस्तान को ADB और AIIB के साथ डील करनी पड़ रही है, और ये लोन आसान शर्तों पर नहीं होने वाले हैं। मतलब मार्केट रेट्स पे तो इंटरेस्ट देना होगा, जो पाकिस्तान के लिए और महंगा पड़ेगा। प्लस ADB ने स्ट्रिक्ट कंडीशन रखी हैं, रिवाइज्ड डिजाइन्स, डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट और ओपन बिडिंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट। ये सब सीपैक के ओरिजिनल मॉडल से अलग है। सीपैक के ओरिजिनल मॉडल में क्या होता था कि चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स को ही डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे, कोई ओपन बिडिंग नहीं होती थी। और देखो, ये फंडिंग पुलबैक सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, स्ट्रेटेजिक भी है। चाइना के लिए सीपैक एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है, जो मिडिल ईस्ट से एनर्जी इंपोर्ट के लिए मलक्का स्ट्रेट को बाईपास करता है।
पर जब इंडिया ने सीपैक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है और ये हमारी सोवरेनिटी का वायलेशन है, तो चाइना के लिए ये प्रोजेक्ट और कॉम्प्लेक्स हो गया। प्लस इंडिया का जो आईमैक कॉरिडोर है, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके अनाउंसमेंट ने भी चाइना पे प्रेशर डाला है। आईमैक को बीआरआई के काउंटर के रूप में देखा जा रहा है और चाइना नहीं चाहता कि उसका इन्फ्लुएंस कम हो, तो शायद चाइना अपने इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेटेजिकली एडजस्ट कर रहा है ताकि वो पाकिस्तान पे डिपेंडेंट तो रहे पर ओवर कमिट ना करें। और पाकिस्तान का क्या, तो पाकिस्तान अब एक ऐसे मोड़ पे है जहां उसको अपने ऑप्शंस केयरफुली सोचने हैं। एक तरफ वो चाइना के साथ अपने आयरन ब्रदरहुड को मेंटेन करना चाहता है, दूसरी तरफ उसको मल्टीलेटरल लेंडर्स फॉर एग्जांपल एडीबी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनके स्ट्रिक्ट कंडीशंस एक्सेप्ट करने पड़ रहे हैं। और ऊपर से डोमेस्टिक इश्यूज जैसे बलूचिस्तान में अनरेस्ट और इकोनॉमिक क्राइसिस उसकी बैगिंग पावर, आई मीन बार्गेनिंग पावर को कम कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये एक वेकअप कॉल है कि वो अपनी इकोनॉमी को लोन्स के साइकिल से बाहर निकाले, वरना ये डिपेंडेंसी जियोपॉलिटिकल लायबिलिटी बन जाएगी। तो इसका फ्यूचर क्या हो सकता है? ऑनेस्टली कहूं तो इट्स अनसर्टेन। चाइना शायद कंप्लीटली विड्रॉ नहीं करेगा क्योंकि सीपैक उसके लिए जरूरी है, पर वो अपने इन्वेस्टमेंट को छोटे मैनेजेबल फेजेस में करना चाहेगा ताकि रिस्क कम रहे। आई डोंट थिंक कि इसमें भारत का कुछ इन्फ्लुएंस है क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक कंट्री के लिए, एंड पाकिस्तान जिस तरह यूएसए के क्लोज जा रहा है वो भी चाइना को पसंद नहीं आया होगा। खैर, आपका क्या सोचना है इसको लेकर? डू लेट मी नो योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन। सो फॉर द टाइम बिंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।